नमस्कार, युवा स्यात् साधु युवा। मैं संजीव आप सभी का अपने YouTube चैनल के योगी बैच में हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत स्पेस YouTube चैनल है और बैच चल रहा है योगी बैच। ठीक, क्या बैच है? योगी बैच। योगी बैच जान ही रहे हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश में TGT के लिए है, साधना तप के लिए जो लोग मेहनत करते हैं, इसलिए इस बैच का नाम योगी बैच है। मैंने कल भी आपको बताया था कि योगी बैच पे दो काम हो रहे हैं, एक प्रश्नोत्तरी और दूसरा प्रश्न आपका क्लास। तो क्लास जो आपके टेक्स्ट बुक, जो आपके सिलेबस में, उत्तर प्रदेश TGT के सिलेबस में जो जो चीज़ लगे हुए हैं वो सभी चीज़ आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगे और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी होंगे। और एक प्रश्नोत्तरी जो अभी जो चल रहा है वो पूर्व में जो भी पेपर हुए हैं उनको लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग उस कड़ी में 2016 फर्स्ट ले लिए, 2013 का हो चुका, अब जो वर्तमान चल रहा है 2011 का चल रहा है। किसका चल रहा है? 2011 का। 2011 का जो चल रहा है इसका तीसरा पार्ट आज है। चौथा पार्ट है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहाँ से कहाँ से? तो थर्ड पार्ट आपका 51 टू 75, मतलब 51 से लेकर 75 तक आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम लोग चर्चा की कड़ी में अपने प्रारंभ करते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है उत्तर रामचरितम अंकों की गिनती है। उत्तर रामचरितम में अंकों की गिनती है। तो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं मैं कि जितने भी मतलब आपके सिलेबस में जो भी टेक्स्ट बुक लगे हुए हैं, जो भी सिलेबस में आपके काव्य नाटक इत्यादि लगे हैं, उनका एक्सटर्नल ज्ञान आपको होना चाहिए कि उनमें क्या क्या है। जैसे कितने अंकों में है, कितने मतलब कि उसमें रस क्या है, छंद क्या है, फिर उसके बाद वो प्रमुख उसका आधारित ग्रंथ क्या है, ये सभी चीज आपको स्पष्ट होना चाहिए। जैसे देखिए एक सामान्यतः में क्या देखना है आपको, आधारित ग्रंथ, आधारित ग्रंथ, उसके बाद मंगलाचरण, उसके बाद आपको देख लेना है कितने अंकों में, लेखक, उसके बाद टीका। कम से कम ये चीज आपका थोड़ा थोड़ा सामान्य अध्ययन होना चाहिए। आधारित, उसका आधारित ग्रंथ का, जैसे मान लीजिए उत्तर रामचरितम को हम ले रहे हैं, उत्तर रामचरितम का आधारित ग्रंथ हो जाएगा रामायण। ठीक, मंगलाचरण हो जाएगा इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाका प्रशासमहे। 7 अंकों में विभाजित है, 7, और इसके लेखक हैं भवभूति। ठीक, तो यहाँ पर 7 अंक जो है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 अंक में उत्तर रामचरितम, 7 अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम, 7 अंक में। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक जो है छाया अंक, ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है, छाया अंक। तो आपको उत्तर रामचरितम का ये आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर रामचरितम में 7 अंक है, उसमें से 7 अंक में से जो तीसरा अंक छाया अंक है वही आपके सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम, देखिए अब थोड़ा कुछ गद्यात्मक प्रश्न कर लिया है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना क्या है? कवि की अपनी मौलिक कल्पना क्या है? तो देखिए, छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनः आगमन। ठीक, ये जो है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, लक्ष्मण व सीता का मिलन ये कभी नहीं होता है, पूरे उत्तर रामचरितम में कहीं ऐसा नहीं है। ठीक, वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता का दंडकारण्य में प्रवेश इत्यादि का भी वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन ये यहाँ का वर्णन नहीं है। ठीक, और ये दोनों कट जाएंगे, इनमें से कोई, मतलब आपका जो छाया सीता, जो सीता रहती है, छायांक इसका नाम इसलिए है कि जो सीता जी रहती हैं वो छाया के रूप में वहां उपस्थित होती हैं, और राम का दंडकारण्य में यहाँ पर प्रवेश दिखाया गया है। ये मौलिक कल्पना किसकी है? ये मौलिक कल्पना भवभूति की है। ठीक, तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, चलिए, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। चलिए अग्रे चलामा। अग्रे क्या है? आगे है कि छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र कौन था? तो देखिए,
दूसरा पात्र कौन था? तो दूसरा पात्र था तमसा। कौन था? तमसा। राम के साथ वासंती और सीता के साथ तमसा। तमसा एक नदी रहती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सीता के साथ दंडकारण्य में राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र कौन था? तो वह थी, कौन थी? तमसा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। मुरला भी एक नदी है और भागीरथी, गंगा नदी को भागीरथ नदी कहा जाता है, ठीक। आगे चलिए, आगे कह रहा है दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? तो 12 वर्ष बाद राम दोबारा दंडकारण्य में आए थे, ठीक। 12 वर्ष इसलिए कि लव कुश का 12 वर्ष वहां मनाया जाता है, इसी को आधार मानकर यहाँ 12 वर्ष बताया जाता है कि राम दंडकारण्य में 12 वर्ष बाद प्रवेश करते हैं, ठीक। तो ये आप देख लीजिएगा। 14 वर्ष क्या था? तो 14 वर्ष का राम को वनवास हुआ था, तो वो उत्तरकांड से संबंधित, उत्तर रामायण से संबंधित नहीं है, वह राम के पूर्व, मतलब उत्तर से पूर्व जितने चीज हुए उनसे संबंधित है, ठीक। चलिए, और जो उत्तर रामचरितम है उससे संबंधित भी नहीं है, तो वो भी ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अगले चल क्या देखिए, दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? देखिए, मैंने आपको पीछे बताया था राम के साथ कौन? तो राम के साथ वासंती। राम और वासंती का वहां संवाद होता है, ठीक। राम और किसका संवाद होता है? वासंती का, ठीक। और उनको देखते कौन कौन है? तो छायांक में सीता, छाया रूप में, और तमसा, ये दो लोग देखते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय अंक में सीता वियोगजन शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होता है? राम सीता के बारे में सोचते रहते हैं और वो सोचते 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 क्या होता है? मूर्छित हो जाते हैं। तो जब राम मूर्छित हो जाते हैं तो राम को पुनः जागरण में लाने के लिए क्या होता है? तो ये 4 ऑप्शन दिया है, अब इस ऑप्शन में से आपको चयन करना है। देखिए, भागीरथ के जल स्पर्श के द्वारा तो नहीं, भागीरथ के जल के स्पर्श के द्वारा नहीं होता है, ठीक। वासंती के सांत्वना भरे वचनों के द्वारा नहीं, वासंती सांत्वना भर वचन देती हैं लेकिन उससे नहीं होते हैं, ठीक। लवकुश का दर्शन प्राप्त करने के द्वारा नहीं, लवकुश का दर्शन प्राप्त ही नहीं होता है, तो ये भी गलत। छाया सीता राम को प्राप्त होता है लेकिन इस तृतीय अंक में नहीं प्राप्त होता है, आगे कुमार प्रत्यय विज्ञान आदि में प्राप्त होता है। छाया सीता के हाथ के स्पर्श के द्वारा, बिल्कुल, सीता जो रहती हैं उनके छाया अंक में, छाया रूप में, तो उनके स्पर्श से राम पुनः मूर्छा में से उठते हैं, तो छाया सीता के हाथ के स्पर्श से, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगले चलते। अब कह रहा है पुरोत्पीडे तडाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है, ठीक। तो देखिए, एक श्लोक है ये कि पुरोत्पीडे तटाकस्य, इस श्लोक का अर्थ ये है तालाब के अधिक भर जाने पर उस पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षण का उपाय है। तालाब जो है, ये एक उपमा दी गई है, तो तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र इसका उपाय है, इसका यही तात्पर्य है, यही भावार्थ है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ लिया, यहाँ पे एक अर्थ मतलब एक पंक्ति दे दिया। अब ये पंक्ति उत्तर रामचरितम की पंक्ति है और इस पंक्ति का अर्थ पूछ लिया, तो इससे स्पष्ट आपको ये रखना है कि आगे आप जो भी पंक्ति पढ़े उसका अर्थ आपको स्पष्ट हो। क्यों? क्योंकि अर्थ जब स्पष्ट रहेगा तो आपको वहां पर करने में कोई समस्या नहीं होगी, तो इसलिए अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है एकोनविंशति, क्या कह रहा है? कह रहा है एकोनविंशति को हिंदी में क्या कहेंगे? तो देखिए, एकोनविंशति को 19 कहेंगे, 19 ये एकोनविंशति। 20 को क्या कहेंगे? विंशति, विंशति। 21 को एकविंशति। ठीक, तो इस
इस प्रकार आपको जो गिनती है वो भी उसका, ये चूंकि इसलिए पूछता है क्योंकि टीजीटी में जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये सब चीज पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए आप ट्रेंड है कि नहीं, ये जानकारी के लिए ये सामान्य प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है 50। 50 को हिंदी में क्या कहेंगे? तो 50 को हिंदी में कहेंगे 50। क्या कहेंगे? 50। 50। ठीक, 50 को क्या कहेंगे? 50। 15 को क्या कहेंगे? तो 5-10। 5-10। 55 को क्या कहेंगे? 5-50। 5-50। ठीक, तो इस प्रकार आपको जो भी वो लगे हैं, क्या नाम है, जो भी अंक हैं उनका आपको हिंदी और संस्कृत दोनों आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में इको यणचि सूत्र से संधि हुआ है? तो देखिए, ये दो तो कट जाएगा, 15 55 ये नहीं होगा, परोपकार और प्रत्येक में देखना है। तो देखिए, इसमें प्रत्येक शब्द में इको यणचि सूत्र लगता है। क्या रहता है? प्रति प्लस एक रहता है। ठीक, प्रति धन एक रहता है। ठीक, अब क्या होता है, तकारवर्ती जो इकार है तो इको यणचि के से ई उ री और री। ठीक, य व र और ल, तो यहां पे जो ई है उसको य प्राप्त होता है, तो प्र आधा तो फिर ये हो जाएगा प्रत्यय और एक मिल जाएगा तो प्रत्येक बन जाएगा। ठीक, तो प्रत्येक में कौन सी संधि हो गई? तो प्रत्येक में यह संधि हो गई, और किस सूत्र के द्वारा? तो इको यणचि सूत्र के द्वारा प्रत्येक में यह संधि होती है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसके। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आद गुण से निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि हुई है? तो देखो, देखिए, गंगा प्लस उदकम रहता है, गंगा प्लस उदकम, अ प्लस उ बराबर हो जाता है ओ, तो क्या हो जाएगा? गंगोदकम। तो यहां पर आद गुणा से गुण होता है, अदेंग गुणा से गुण संज्ञा होने के बाद आद गुणा से गुण किस में होता है? तो गंगोदकम में। नायक में हो जाता है एचो एवा यावा सूत्र से नायक बन जाता है। ठीक, गंगौघ गंगादन ओघ रहता है, तो ये हो जाता है वृद्धिरादेश से। और गुरुआज्ञा में हो जाता है इको यणचि, गुरु प्लस आज्ञा रहता है। रकारवर्ती उकार को इको यणचि से इक के स्थान पर यण आदेश होता है, यण में व हो जाता है, तो गुरुआज्ञा बन जाता है। तो ये चारों प्रयोग आप लोग देख लीजिएगा। संधि का जो भी प्रश्न है बहुत सामान्य प्रश्न ही रहता है, लेकिन आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ध्यान से बोले तो इसलिए ध्यान से करना पड़ेगा कि वहां पे मतलब आपको आ तो रहा है, लेकिन आप वहां कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है। आराम से स्पष्टता के साथ अपने मस्तिष्क को एकदम ठंडा करके वहां पर अच्छे से पेपर करना है, और निश्चित आप करके ही आएंगे। ठीक, अगर अभ्यास कर रहे हैं तो जरूर ही करेंगे। अब चलिए, 62वां नंबर प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ क्या है? तो देखिए, हल का अर्थ है व्यंजन। ठीक, क्या है? व्यंजन। व्यंजन होते हैं 33। ठीक, 33 और 9 स्वर, 9 स्वर। ठीक, तो व्यंजन, हल को क्या कहते हैं? हल को व्यंजन कहा जाता है। हल एक प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार में आप देखते ही हैं पूरे व्यंजन वर्ण आते हैं, तो व्यंजन कहा जाता है। हल को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। हल संधि भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलिए। कह रहा है उज्ज्वल, उज्ज्वल है, उज्ज्वल शब्द में कौन कौन वर्ण समीप आने पर संधि होती है? ठीक, तो देखिए, सबसे पहले उत प्लस ज्वल रहता है, ये रहता है उत प्लस ज्वल। अब
अब इसको झलाम जसोंते सूत्र से तकार को दकार हो जाता है, तो उद प्लस ज्वल, ठीक। ये द और ज के ही आने के बाद फिर दकार को उत्तम भनम इत्यादि के प्रयोग के द्वारा जिस तरह बनता है उसी प्रकार इसको ज और ज दोनों हो जाता है, तो उज्ज्वलम बन जाता है, ठीक। तो उद द और ज ये ऑप्शन है, जो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन। अब इसमें क्या है, इसमें आपको प्रक्रिया जो है, जो संधि की प्रक्रिया है उसको पूछ लिया, तो संधि की प्रक्रिया जब आप किए रहेंगे तो आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होगी, आप आराम से आप कर ले जाएंगे। तो आपको संधि की प्रक्रिया भी पढ़नी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए समास का अर्थ क्या है। तो देखिए समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। क्या है? संक्षिप्तीकरण, ठीक। तो एक पद मिलता है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। क्या कहा? अनेक पदों को मिलाकर एक पद जहां पर हो जाता है वहां उसको समास कहते हैं। अब देखिए क्या है संक्षिप्तीकरण, मैं क्यों कह रहा हूं संक्षिप्तीकरण, इसलिए होगा कि मान लीजिए एक प्रयोग है कि पीतांबरम, पीतम अंबरम यस्य सह, पीला हो अंबर जिसका ऐसा वह, कौन? भगवान विष्णु। ये कह दिया, ये अर्थ हुआ, लेकिन इसको संक्षिप्तीकरण में क्या कह दिया? पीतांबरम, पीतांबरम कह दिया। लेकिन उसको जब आप व्याख्यात्मक तरीके से देखेंगे, समासांत पद पूरा जोड़ के देखेंगे आप, तो पीतांबरम हो जाएगा। लेकिन जब उसका व्याख्या करेंगे, मतलब उसको मतलब लौकिक अलौकिक विग्रह करेंगे आप, तो उसमें क्या बनेगा? पीतम अंबरम यस्य सः, पीला हो अंबर जिसका ऐसा वह, कौन? तो भगवान विष्णु। तो इस प्रकार आपको देखना है। तो संक्षिप्तीकरण जो होता है यही समास का अर्थ होता है। क्या हो जाएगा? संक्षिप्तीकरण, ठीक। चलिए आगे चलते, आगे क्या है? आगे अव्ययी भाव समास। देखिए समास से भी प्रश्न कर ले रहा है, समास से भी प्रश्न आ रहा है, तो समास भी आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए अव्ययी भाव समास जो है, अव्ययी भाव समास का प्रथम पद क्या होता है? तो देखिए अव्ययी भाव समास का प्रथम पद ही जो है वह अव्यय पद होता है, इसीलिए उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय पद होता है और पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ध्यान रखिएगा, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, ठीक। तो इस प्रकार अव्यय हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कर रहा है? द्विगु समास का प्रथम पद क्या है? तो द्विगु समास का प्रथम पद होता है संख्या पूर्वो द्विगु, ऐसा प्रयोग ही आता है। तो संख्यावाचक जो शब्द है वह द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए कर अन्य पद प्रधान जिस समास में होता है उसे कहते हैं। तो मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया, मतलब एक प्रयोग ही बता रहा था, पीतम अंबरम यस्य सः पीतांबरम। अन्य पद प्रधान, न पूर्व पद प्रधान हो रहा है, न उत्तर पद प्रधान हो रहा है, न उभय पद प्रधान हो रहा है। कौन सा पद प्रधान हो रहा है? अन्य। कोई अन्य ही पद प्रधान हो जाए वहां पे आपका बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान, पूर्व पद अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, और तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय, ठीक। और विशेषण विशेष भाव कर्मधारय में होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। आगे है क्रियान्वयित्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से संबंधित पद कारक की श्रेणी में आता है। इस परिभाषा के अनुसार कौन सी विभक्ति कारक नहीं है? तो देखिए कारक मूल रूप से 6 हैं। कौन कौन? तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय,
चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, ये तो विभक्ति हो गई। ठीक, अब देखिए कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण, ये जो है अधिकरण, ये 6 प्रकार के कारक हैं। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। ठीक, इनसे भिन्न जो है वो क्या है? कारक से भिन्न पूछ रहा है। तो कारक से भिन्न विभक्ति कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति जो है ये कारक विभक्ति के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए प्रथमा आ जाएगा कर्ता में, तो ये कारक में आता है। ठीक, करण होता है, ये भी कारक में आता है और अधिकरण भी कारक में आता है। तो इसमें से जो षष्ठी है, षष्ठी ही कारक के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए ये ऑप्शन, ये आपको थोड़ा बी और सी यहां पर इस तरह कर लीजिएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो षष्ठी इसका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कार्य समानाधिकरण तथा व्यधिकरण किस समास के भेद हैं? तो समास के भेद भी पूछ लिया है। तो समानाधिकरण और व्यधिकरण जो है ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। किसके हैं भेद? तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास के भेद हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। येनांग विकार सूत्र के अनुसार जिस अंग में विकार हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो देखिए एनांग विकार में आपका हो जाएगा तृतीया विभक्ति। क्या कहता है वहां? पादेन खंजः, खंजः, अक्षणाकाणः, अक्षणाकाणः, मतलब काना है। कैसे काना है? अक्षणा काना, आंख से काना है। ठीक, तो इस प्रकार भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। कह रहा रुच्यर्थानां प्रियमाणः, सूत्र के अनुसार रुच धातु के प्रयोग में, प्रयोग कर लीजिए या योग भी ठीक है, प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। कैसे? तो आप प्रयोग बनता है हरये रोचते भक्ति, हरे रोचते भक्ति। तो यहां पर जो रुच धातु का प्रयोग है वह किसके योग में? तो हरि, हरि यहाँ पे जो है ये चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो? उसके कर्ता को चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर हरि को चतुर्थी विभक्ति हो गई। ठीक, आगे चलिए। देखिए सूत्र, भावार्थ, उसका उदाहरण, ये सब आपको स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। अब आप एंट्रेंस एग्जाम कोई नहीं दे रहे हैं, अब आप नौकरी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक, आगे चलिए। कह रहा है अकारांत शब्द से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो और आकार हो उसी को हम अकारांत कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अकारांत। तो ये हो जाएगा राम जैसे है, तो राम है, राम में मकारवर्ती जो आकार है उसी को हम अकारांत कहते हैं। तो राम शब्द, बालक शब्द, ये सब अकारांत शब्द हैं। ठीक, कह रहा है बालक शब्द के, अब देखिए थोड़ा सा इसको यहां सही कर लीजिएगा, यहां बालक के जगह आप राम कर लीजिए। राम शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। देखिए तो रामे बन जाएगा, ये हो जाएगा सप्तमी एक वचन। रामात पंचमी में बन जाएगा, रामस्य षष्ठी में बन जाएगा, षष्ठी में, ये पंचमी में, रामाय चतुर्थी में बन जाएगा। इसी प्रकार आप मान लीजिए बालक का भी देखिए, तो बालकस्य हो जाएगा, बालकात हो जाएगा, बालके हो जाएगा, बालकाय हो जाएगा। तो आपको शब्द रूप, धातु रूप दोनों आपको स्पष्ट याद होने चाहिए। जब याद होगा तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। देखिए थोड़ा संस्कृत जगत में
याद होना चाहिए, याद बहुत जरूरी होता है, तो याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है हरि शब्द के रूपों में हरऊ रूप किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? तो हरऊ बनता है आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन में, क्या बनता है? हरऊ बनता है। ठीक, हरऊ बन जाएगा। अब देखिए द्वितीय विभक्ति द्विवचन में क्या बनता है? तो हरि हरि हरया हरिम हरि हरिन, ये दोनों जगह एक ही बनता है, हरि हरि हरया हरिम हरि हरि हरिणा हरिभ्याम हरिभि हरे हरिभ्याम हरिभ्या हरे हरिभ्याम हरिभ्या हरे, यहाँ क्या बन जाएगा? हरे। ठीक, यहाँ बन जाएगा हरऊ। तो आपको विभक्ति के साथ आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी विभक्ति में क्या बनता है, चाहे वो धातु रूप हो चाहे वह शब्द रूप हो। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है लता शब्द, ये यहां सही कर लीजिएगा, 25 के जगह 65 कर ली, 75 करिए इसको। ठीक, कह रहा है लता शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो देखिए लता शब्द जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है, और ये सीधे रमा के तुल्य चलेगा, तो रमा के सादृश्य चलेगा। तो लता का सप्तमी एक वचन में बनेगा लतायाम। क्या बनेगा? लतायाम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार हम लोग आज 25 क्वेश्चन किए। ठीक, और देखिए कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी थे, कुछ कठिन क्वेश्चन भी थे। तो आपको क्या करना है कि जो भी सिलेबस आपका लगा हुआ है, सिलेबस आपको पूरा स्पष्ट होना चाहिए, और सिलेबस के साथ आपको जो जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो आपको स्पष्ट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नाटक पढ़ रहे हैं, तो नाटक में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आपको याद होना चाहिए। शब्द रूप धातु रूप है तो कहां बनेगा, किस प्रयोग में बनेगा, उसका कौन सा सूत्र लगाए, ये सब आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कारक में, कारक का क्या है कि आपको सूत्र, भावार्थ और उसका उदाहरण, ये मैं आपको शुरू से ही बोल चुका हूं, ये 3 चीज कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें एक चीज और करिएगा, सूत्र आदि में उसमें कुछ कुछ किंचित शब्द हैं, उन शब्दों का भावार्थ भी आप याद रखिएगा, क्योंकि वो भी पूछ सकता है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग निरंतर, ये क्लास तो चलेगी ही, ये प्रश्नोत्तरी तो चलती ही रहेगी, लेकिन आप लोग इससे जुड़ते रहिए और क्लासेस निरंतर अटेंड करिए। इसी के साथ मैं संजीव आप सभी से विदा लेता हूं। युवा साथ साधु युवा, धन्यवाद।